नमस्कार सभी को। मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से आज यहाँ कक्षा 11वीं के गणित में अनुक्रम तथा श्रेणी के भाग 4 को लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए बच्चों, आज हम आप गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद का सूत्र का निगमन देखते हैं कि nवां पद किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, तथा उनका पदानुपात मतलब सार्वानुपात क्या है, r है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या बनती है, ar का वर्ग ar की घात 3, इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी बनती है। कहाँ तक बनती है, इसको हम यहाँ पे n पदों तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम पद क्या है, a है। a प्रथम पद है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a को a r की घात 0, मतलब किसी की घात भी 0 होता है तो 1 हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a r की घात 1 माइनस 1। ठीक है, अब द्वितीय पद क्या होता है, a r, यह है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a r की घात 1। इसको हम लोग a r की घात 1 को लिख सकते हैं 2 ऋण 1। ठीक है ना। अब ऐसे ही तृतीय पद क्या है, a r वर्ग, मतलब a r की घात 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे अगर a है मतलब कौन सा पद है, प्रथम पद है, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 है। द्वितीय पद है तो 2 माइनस 1 है। तृतीय पद है तो 3 माइनस 1 है। तो क्या होगा, जब nवां पद होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, n माइनस 1 होगा। तो nवां पद क्या हो गया, a r की घात n माइनस 1। यही क्या है, nवें पद का सूत्र है, गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का सूत्र है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद को ही व्यापक पद भी कहते हैं और इसे हम Tn से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी a r स्क्वायर और a की घात 3 है, a r की घात 3 है, तो उसका nवां पद a r n माइनस 1 होता है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पद में a का गुणा किया गया है और r का घात श्रेणी में पद की संख्या से एक कम है। अब हम इस उदाहरण को देखते हैं। श्रेणी 2, 6, 18, 54 डैश 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 का 8वां पद ज्ञात कीजिए। ये गुणोत्तर श्रेणी जो दी हुई है, इसका प्रथम पद क्या है, 2 है, और सार्वानुपात निकालेंगे अगर 6/2, मतलब क्या निकलेगा 3, और n का मान क्या हो जाएगा, 8वां पद मतलब 8 है। ठीक है, तो देखिए, अब हम सूत्र के माध्यम से इसे ज्ञात कर सकते हैं। Tn बराबर सूत्र होता है a r n माइनस 1। तो a हम लोग को ज्ञात क्या करना है, T8, मतलब 8वां पद ज्ञात करना है, बराबर a का मान है 2, r का मान है 3 रख देंगे, और n मतलब 8 ऋण 1 हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 3 की घात 7, और इसे हल करने पे हमें प्राप्त होगा 4374। ये क्या है, इस श्रेणी का 8वां पद है। आइए बच्चों, अब हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र को देखते हैं। कैसे होता है n पदों का योग। चलिए, इसके लिए हम मानते हैं कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है और पदानुपात r है, तथा n पदों के योगफल को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तब n पदों का योगफल मतलब क्या होगा, हर एक पद को जोड़ देंगे। Sn बराबर a धन ar धन ar का वर्ग धन ar की घात 3 धन इस प्रकार से ar की घात n माइनस 1। इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं, और इसके आगे अब हम हल करते हैं तो क्या होता है, समीकरण 1 के अगर दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, r का गुणा कर दें, तब हमें यह श्रेणी क्या प्राप्त होगी, r Sn बराबर ar धन ar का वर्ग धन ar की घात 3 धन डैश 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 धन ar n माइनस 1 धन ar की पावर n। इसे हम समीकरण 2 नाम दिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, Sn
कॉमन निकाल लेते हैं। 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस ए आर की घात n। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a को भी कॉमन निकालेंगे तो a ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n। ठीक है, इस प्रकार यदि 1 माइनस आर को ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, एस एन बराबर a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब क्या हो, r का मान 1 से कम हो। ठीक है, और यदि r का मान 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए सूत्र बन जाएगा एस एन बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से योगफल का सूत्र बना। अब आइए, यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी हमको अनंत तक है, तो उसका योगफल क्या होगा, उसके योगफल के सूत्र पे आते हैं। अब हमने कह तो दिया कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है, अनंत पद। मतलब क्या होगा, यहाँ पे पदों की संख्या सीमित ना होके अनंत तक जाएगी, डैश 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 तक। तो ऐसी गुणोत्तर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तब अनंत श्रेणी के योगफल के लिए सूत्र है एस इन्फिनेटिव बराबर a अपॉन 1 माइनस आर। आइए बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सर्वान पद तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम कोई गुणोत्तर श्रेणी लेते हैं। जैसे गुणोत्तर श्रेणी है ए आर का वर्ग है। ठीक है, अब इनका योगफल मतलब प्रथम 3 पदों का योगफल क्या दिया है, 16 है। मतलब पहले 3 पद क्या है, a धन ए आर का वर्ग बराबर क्या मिला, 16। फिर लिखा है कि अगले 3 पद मतलब उसके बाद वाले, मतलब ए आर की घात 3 धन ए आर की घात 4 धन ए आर की घात 5, कितना दिया है, 128। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर से हम क्या करते हैं, ए आर क्यूब को कॉमन निकालते हैं और नीचे से ए कॉमन निकालते हैं। तो ये कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलता है, आर क्यूब इज इक्वल टू 8। मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। मतलब आर का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब इस आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स 7a इज इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू मिलेगा हमें 16/7। अब a का मान हमें मिल गया 16/7। अब योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू a आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्यों, क्योंकि r का मान 2 है, मतलब 1 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम एस एन इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू 16/7 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ये हमें मिलेगा एस एन इज इक्वल टू 16/7 2 टू द पावर n माइनस 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। धन्यवाद।